और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में मतदान को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और कैसे मतदान को बढ़ाया जाए इस पर नगरों में लगातार चर्चा हो रही है। नेशन वन लगातार आपको निकाय चुनाव के प्रत्याशियों से बात करके उनके विजन के बारे में बता रहा है। इसी को लेकर बिजनौर जिले की नेहतौर पालिका परिषद से रालोद प्रत्याशी के पति जैद रशीद ने नेशन वन से बात की है। आपको बता दें, जैद रशीद नगर के विकास पुरुष लोगों के हमदर्द के नाम से जाने जाते हैं। 3 बार वो पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। रशीद अहमद छीदू के बेटे हैं। आइए देखते हैं क्या खास रहा इस बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। लगातार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ शहर में अलग अलग स्थानों पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव का क्या है विजन उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की नगर पालिका परिषद नेहटौर में और हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनका अगर मैं परिचय कराऊं तो मुझे नहीं लगता उनका परिचय कराने की जरूरत है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके वालिद साहब जो नेहटौर में जाने जाए, बल्कि नेहटौर में नहीं बल्कि नेहटौर की अगर कहीं पहचान होती है, चाहे देश के किसी भी कोने में आप जाए, चाहे प्रदेश की राजधानी की बात करें या आप देश की राजधानी की बात करें, जब आप नेहटौर का नाम लेते हैं तो सभी की जुबान पर एक नाम आता है। वो नाम है रशीद अहमद छिद्दू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे रहे नेहटौर की अगर बात करें नेहटौर के विकास के लिए, नेहटौर की आवाम के लिए वो उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। और विकास की जब हमारी लोगों से यहाँ बात हुई नेहटौर के अंदर तो लोगों ने सिर्फ कहा कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो विकास भरपूर उस वक्त हुआ है। तो उसी कड़ी में प्रत्याशी हैं अनस इकरार, उनके हस्बैंड जो इस वक्त मेरे साथ रशीद अहमद साहब के बेटे हैं मोहम्मद जैद रशीद, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर के क्या है। जैद साहब, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जैद साहब, पहला सवाल यही है, जिस घर से आप आते हैं इस घर का परिचय अगर नेहटौर को कराया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कराने की जरूरत है। तो लोगों का जो प्यार वालिद साहब के लिए था वो आज भी बरकरार है? जी, वो बरकरार है और मुझे लग रहा है कि वो पहले से ज़्यादा उमड़ कर आ रहा है, क्योंकि 5 साल नेहटौर परेशान रहा, बेहाल रहा, बुरा हाल रहा। इन 5 सालों के बाद अब जो उनको दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि जो पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं हुई और इन 5 साल में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई। उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला और इसीलिए अब वो प्यार वो इस रूप में दिखा रहे हैं कि आज मेरा जनसंपर्क हुआ और वो उसमें लातादाद भीड़ थी। उसमें मैं एक कोने से दूसरा कोना नहीं पता लगा पाया। तो मैं नेहटौर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इंशाल्लाह आने वाली 13 तारीख को एक रिकॉर्ड मतों से जीत देने वाले हैं। जैसा साहब, हम लगातार सब वार्डों में घूम रहे हैं, नेहटौर की जनता से बात हुई, एक सबसे अहम मुद्दा जो है नज़र आया, सीए एनआरसी को लेकर के सब लोगों की जुबान है और कहीं ना कहीं उनके जो अंदर दिल में जो एक दर्द है और वो अब निकल करके बाहर आ रहे हैं। लोग अपनी जुबान से बताते हैं कि वो जो दर्द है वो यानी नेहटौर के इतिहास में वो एक काला दिन रहा है और लोग उसको याद कर रहे हैं। देखिए, नेहटौर में पहले भी कांड हुए हैं भाई। एक होली कांड हुआ 2007 में, उसमें मेरे वालिद मरहूम ने दोनों समाज के बीच में खड़े होकर कांड को रोकने की कोशिश की और कांड को रोका। कर्फ्यू तक इस शहर में नहीं लगने दिया, जबकि सीए एनआरसी उसके मुकाबले छोटा कांड था, क्योंकि सीए एनआरसी देश का मुद्दा था। पूरे देश में इसमें धरना प्रदर्शन हो रहे थे और कहीं कोई ज़्यादा बवाल नहीं हुआ। नेहटौर में आप उल्टा आएँ तो यहाँ क़यादत कमज़ोर थी, यहाँ लीडरी कमज़ोर थी, उसकी वजह से यहाँ 2 बच्चे मारे गए और कहीं ना कहीं इसमें उस कातिल का खुद का हाथ है जो गवाही दे रहा है, जो आपके लिए सरकारी गवाही दे रहा है, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा 84 लोग जो यहाँ मौजूद थे या नहीं थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मैं नेहटौर में नहीं था, मैं बाहर था, मगर उसके बाद भी मुझे क्योंकि सियासी मुखालफत है उसके लिए फंसाया गया और मुझे 120B में रखा गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। तो आप बात को समझिए कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुखालफत की सियासत की है और उस मुखालफत की सियासत का सिला नेहटौर उसको मुखालफत करके देने वाला है। तो अब का जो चुनाव है, लोगों के जहन में वो बात है वो बिल्कुल लोग भूल नहीं पाए, तो उसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नतीजा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ऐसा होने वाला है कि उसको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसा पापा ने जो सपना देखा था, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो 5 साल का ये गैप रहा है आपके घर से चेयरमैन।
तो जो काम थे, जो उस वक्त दिल में थे कि नेटौर की जनता के लिए और होने चाहिए, तो वो कौन से काम है जो आप भी, क्योंकि आप भी पापा के साथ लगातार रहे हैं और उनसे बात होती रहती थी, तो अभी कौन से काम है जिनको तवज्जो दी जाएगी और शुरू में नेटौर के लोगों के लिए किया जाएगा? देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें तो करता नहीं, मैं जो नगर पालिका के अंडर में काम आते हैं उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बैंक्वेट हॉल बनवाने का काम करेंगे। नेटौर में झील पार्क बनवाया गया था, उसको ठप कर दिया गया, उसको सुचारू करेंगे। उसको सुचारू करने के साथ साथ वहाँ पर बोट की और स्पीड बोट की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। साथ में नेटौर में लाइब्रेरी बनवाने की कोशिश करेंगे, मुसाफिर खाना बनवाने की कोशिश करेंगे। जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सड़क नाली खड़ौंजा हम पहले भी बनवाते चले हैं, उनका तो हम जिक्र करेंगे भी नहीं, वो बिना जिक्र के पहले दिन से शुरू हो जाएंगे। लाइट, सड़क, नाली, खड़ौंजा, ये तो पार्ट है चेयरमैनी का। उसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रदेश सरकार से नेटौर के लिए कुछ लेकर आए, कुछ अच्छा लेकर आए। जैसा एक सवाल होना, 4 मई को मतदान होना है, तो नगर की जो जनता है उसके लिए क्या आपका मैसेज है? किन मुद्दों को देखते हुए जनता जब जाए मतदान करने के लिए तो उनके जहन में वो बातें हों, तब जाकर के वो वोट करे, चाहे वो कोई भी हो? भाई, मैं सबसे पहले आपको एक मुद्दा, जो अहम मुद्दा है, आपने भी अभी उठाया, CNRC के मुद्दे को याद कीजिए। 2 साल पहले कि नेटौर में एक बच्चा नहीं मिला 15-20 दिन तक, सब बच्चों को अपने माँ बाप ने हटा दिया। क्यों हटाया साहब? क्योंकि नेटौर में सियासत कमज़ोर थी। आप अपने अच्छे रहबर को वो लठ वापस दीजिए जो लठ आपने गलत आदमी को दे रखा है। आपकी रहनुमाई करने के लिए अच्छा आदमी आपके बीच में होना चाहिए, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं आपके बीच में 24 घंटे रहूँगा और आपकी हर आवाज़ के साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल। जैसा अब आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या किसी को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं अपना अभी नगर पालिका? देखिए, आज के बाद मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी फाइट में आएगी। आप उस बीजेपी को सोचिए कि सरकार चल रही है, सारे तंत्र उनके पास हैं, आप उसको सोचकर मतदान कीजिए। मेरी नेटौर की जनता से अपील है कि आप इस बार ये सोच लीजिए कि देखिए, एक आदमी घटिया, दूसरा आपकी फाइट बीजेपी से, तो आप कोई ऑप्शन ना ढूंढकर बेहतर, अगर कोई मेरे साथी भटक भी रहे हैं तो मैं उनसे, अगर कोई मेरी किसी से नाराज़गी वगैरह भी है तो मैं उनसे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना चाहता हूं, और आपसे कह रहा हूं, चाहता हूं कि मेरे साथ आइए और मेरा साथ दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जैसा हो। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे नेटौर पालिका परिषद के जो इस वक्त चुनाव मैदान में उनके पति जैद रशीद, जिन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शहर का विकास करना है, और उन्होंने साफ ये भी बताया, जनता जानती है जो 5 साल का वक्त रहा है वो कैसा नेटौर के लिए रहा है, और इस 5 साल में एक दिन नेटौर के इतिहास में काले दिन के नाम से हमेशा जाना जाएगा, और उसको ध्यान में रखते हुए नेटौर की जनता इस बार मतदान करने जा रही है। आप देखते रहिए नेशन वन।